हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो देखिए, यहाँ आर्य के डैडी लगवा रहे हैं दवाई खेतों में, और कुछ घास कीड़े इन सब की वजह से। तो देखिए, यहाँ ये लगवा देंगे। और आर्यन भी साथ गया हुआ था, क्योंकि इसका भी मन नहीं लगता है, तो बोल रहा था कि मैं भी चलूँगा। तो फिर मैंने भेज दिया, मैं कहा कोई बात ना, चले जाओ। पर इस टाइम गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और उसके बाद में तो देखिए देखिए माहौल मौसम कितना हवा अच्छा हो चल गया रही है। है। इनसे पता चलता है, जो भी मेरे छोटे छोटे पेड़ हैं, इसे देखिए कितना खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहे हो इतने? क्यों खुश हो रहे हो? मैं तो बारिश से मैं खुशी हो रहा हूँ, बारिश से बारिश बारिश की वजह से खुश हो रहे हो? हाँ। अच्छा। आर्यन बहुत खुश है बारिश की वजह से, क्योंकि ये भी बेचारा कम से कम 4 बार 5 बार नहा लेता है दिन में। सारा दिन हमारा ऐसे ही निकलता है बार बार नहाने में। तो देखिए, 2 दिन से मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हैं। तो बताइए आर्यन, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा फील। अच्छा, तो ये दिन में रात कैसे हो रही है? दिन में रात रात सी हो रही है, घनघोर घटा सी हो रही है। अच्छा, हम्म। ये तो बढ़िया हाय हाय हाय। देखिएगा, जितना भी व्यू दिखता है मैं उतना दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से ज़्यादा तो दिखाई देता नहीं है। और प्लीज़ देखिए, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए सबसे पहले, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं वीडियो कोई अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपके पास आए। और देखिए, यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो ये सब करना पड़ रहा है, इधर से उधर वॉशिंग मशीन को करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि लाइट से कर रखी है। जब लाइट आती है, जब भी इस प्लग में लाइट आती है स्विच में, तो देखिए इधर से मुझे इन्वर्टर से इसे चलाना पड़ा, क्योंकि कपड़े सुखाने थे। अगर नहीं सुखाती इसमें तो महक सी आ जाती कपड़ों में, तो इसलिए मुझे वहाँ ले जाना पड़ा इन्वर्टर के पास में। तो देखिए, कपड़े सुखा लिए हैं, उसके बाद में फिर से दोबारा यहीं लाकर लगा दी है ये। और फिर ढक दूँगी इसे, और जो भी सामान है उसे समेट दूँगी। और देखिए, थोड़ा-सा अगर दिक्कत होती है ना बारिश में, तो सिर्फ़ एक चीज़ की होती है, और बाकी बारिश ना हो तो आपको पता ही है कि कितनी बेचैनी और कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। और इतने दिनों से तरस रहे हैं, तो ये दिक्कत तो कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब कोई बात नहीं। आपने खड़ी की है? हाँ, मज़ाक ऐसे मज़ाक करते हैं। आगे ना ऐसे मज़ाक करता है, मम्मा को तो खा दिया। हो लिया क्या? हाँ, तुमने सिखा हाँ, आर्यन ने कल मज़ाक-मज़ाक में मेरा कुर्ता पकड़ा और खींच दिया। तो ये सूती कपड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियों की वजह से मैं इसी तरह के बनाती हूँ। ये जो पहन रखा है, ये भी बहुत ज़्यादा सूती है। तो देखिए, गर्मियों में कहाँ पहने जा रहे हैं ज़्यादा मोटे कपड़े, तो मेरे ज़्यादातर नाइट सूट में ही निकल जाते हैं दिन और रात। तो यही मैं दिखा रही थी, तो बड़ा खुश हो रहा था, और बस ऐसे ही एडजस्ट कर दूँगी इन्हें। देखिए, कर दिए हैं एडजस्ट। अब यूँ है कि डालें तो डालें कहाँ, बारिश हो रही है, गरज आप सुन ही रहे हो। और चलिए आपको दिखाती हूँ कल के कहाँ सुखाए हैं। कल के कपड़े ये हैं, आपको टॉर्च चला के दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए ये हैं, वो 2 सलवार हैं मेरी, ये सारे सूख रहे हैं कपड़े, एक के ऊपर एक मेज़ पर सूख रहे हैं। तो देखिए, सामटा कर देती हूँ। तो देखिए, ये जो कपड़े हैं रूम में और मेज़ पर, ये हैं, सॉरी, बेड पर, तो ये हैं 24 तारीख के। और जो बाहर हैं वो तो अभी डाले हैं 25 में, तो आप देख ही रहे हैं। और इनमें जो सूखे हुए कपड़े हैं वो मैं सेफ में रख दूँगी अलमीरा में। तो और जो गीले हैं, गीले इनमें 2 हैं सलवार, क्योंकि सलवार मेरी भारी रहती हैं, तो वो गीली रह गई हैं। और फिर आपको पता है, धूप में और अंदर बहुत ज़्यादा अंतर होता है, फिर भी सूख गए हैं कपड़े, इतनी गर्मी है कमरे में, सूख गए हैं कपड़े। और जो नहीं सूखी हैं सलवार, उन्हें मैंने बेड पे ही फैला दिया है। आर्यन, कहाँ हो?
अच्छा चलो निकलो, बाहर निकलो, बाहर बाहर निकलो बेटा। चलो खाट पे बैठो, चलो गद्दा बिछा रखा है उस पर बैठो। पेट्रोल घेर दिया। देखिए आर्य के डैडी चाय पी रहे थे सामने बैठे हुए खाट पर, तो उनकी निगाह अचानक से पड़ गई थी और जयपाल भैया भी आए हुए थे, तो ये भी चाय पी रहे थे और आर्य के डैडी भी। तो अचानक से ये बोलने लगे कि जाकर देखना जयपाल की ऐसा लग रहा है जैसे भैंस का पैर सूज रहा है। और तो मैं आपको बता दूं मैं दोस्तों कि ये जो पैर सूजा है ये इस वजह से सूजा है, जब इसे नहलाते हैं, जब भी इसे खोल के बांधते हैं तो ये इतना ज़्यादा कूदती है, बहुत ज़्यादा कूदती है और इधर-उधर नाचती है, इसके टक्कर मारती है जो बड़ी वाली है। तो इस वजह से ये जब गिरी थी तो इसका जो खुर होता है, खुर बोलते हैं पैर, वो बीच में से फट सा गया था एकदम से। तो वहाँ पर धीरे-धीरे वो सूजन आ गई, फट गया। उसमें मतलब ऐसी सूज के जो कीड़े से हो जाते हैं वो हो गए थे। तो आर्य के डैडी ने फिर उसमें पेट्रोल डाली थी बाइक से निकाल के, और फिर उसके बाद में खून-खून सा निकलने लगा, क्योंकि बोलते हैं पेट्रोल से कीड़े बाहर आ जाते हैं। तो देखिए पता नहीं क्या बात है, एक न एक दिक्कत चलती रहती है। सब उसके हाथों हैं, वही दिक्कत करता है और वही उसका हल निकालता है। तो कोई बात नहीं, भगवान के सहारे छोड़ देते हैं, वो ही ठीक करेंगे, वो ही जैसे करेंगे वो ही करेंगे। और देखिए दुख-सुख चलता रहता है और दुख ना हो तो सुख की अहमियत कौन जानता है, कोई नहीं जानेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आकर लग गई हूँ अपने काम में, ये मुझे ज़रूरी था करना, क्योंकि ये जो पोस्टर था, तस्वीर थी हनुमान जी की, तो मुझे हनुमान भैया की तस्वीर जो है वो ऊपर लगानी थी, जो क्या होती हैं, गिट्टी होती है उनसे, तो वो ऊपर लगा दी है क्योंकि नीचे रखी हुई थी, और बाकी मंदिर की सफाई कर दूँगी। फिलहाल देखिए ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मंदिर के पैसे रखे हुए हैं, बस जाना नहीं हो रहा है। तो जब भी लेकर आऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिएगा इसे मैं सही कर दूँगी, उसके बाद में शाम हो जाएगी, मेरे पूजा-पाठ का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी-जल्दी कर रही थी और आर्यन भी मेरी हेल्प कर रहा था। काफ़ी सामान लेकर आ रहा था और ले जा रहा था बाहर को। तो चलिए क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ मंदिर की साफ-सफाई करने के बाद में। और देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है सफाई होने के बाद में। और फिर उसके बाद में मैं नहाने चली गई थी, नहाकर आकर फिर मैंने पूजा पाठ की थी। तो देखिए यहाँ मैं पूजा कर लूँगी। और मुझे देखिए मैं पाठ करती हूँ, काफ़ी देर लगती है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही दिखाती हूँ। जब भी दिखाती हूँ पूजा पाठ करते पे, कम से कम मुझे आधा 1 घंटा लग जाता है पूजा पाठ करते पे।
देखिए फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब आ गए थे क्योंकि इसे दवाई दिलवानी थी भैंस को। वैसे तो पेट्रोल डाल दिया था इन्होंने और फिर भी दवाई दिलवा देंगे तो थोड़ी और ज़्यादा तसल्ली सी हो जाएगी मन में। इसके लिए जो गोली देनी है वो रोटी में ही देनी है, मोटी रोटी बनाई जाती है भैंस के लिए। तो देखिए इसे इंजेक्शन लगाना था पर इंजेक्शन नहीं लगा सकते डॉक्टर साहब क्योंकि ये भैंस जो है अब मतलब 2-4 महीने में बच्चा देने वाली है, बेबी होने वाला है उसके, तो इसलिए उसे कोई गर्म इंजेक्शन नहीं दे सकते। तो देखिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम।